हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल फिजिक्स में सॉल्यूशन। हमने हमारे लास्ट टॉपिक में किया था सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। हमने उसकी मैग्निफिकेशन निकाली थी, उसके रे डायग्राम को समझा था और मैंने आपसे कहा था हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। हमने हमारी लास्ट वीडियो में बताया था भी अगर हम सिंगल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, दैट मीन सिंगल कन्वर्जिंग लेंस हो उसके अंदर, तो हम इमेज को मैक्सिमम 9-10 टाइम्स ही बड़ा करके देख सकते हैं। अगर हम इमेज को उससे भी बड़ा करना चाहते हैं तो हमें एक से अधिक लेंस को यूज करना पड़ेगा, और अगर हम एक से अधिक लेंस यूज करेंगे तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाएगा, जैसे कि ये है। चलिए इसमें हम देखते हैं। इसमें क्या है, हमने यहाँ पर एक लेंस लिया है जो हमने ऑब्जेक्ट के लिए लिया है, और एक लेंस यहाँ पर है जो हमने आई के लिए लिया है, यानी हमने देखने के लिए लिया है। तो जो हमने इमेज को क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहाँ रखा है, 2F और F के बीच में रखा हुआ है। इसमें कहाँ रखा हुआ है, F और 2F के बीच में। हमने यहाँ क्यों रखा, हमने इसमें फोकस से आगे क्यों नहीं रखा। अगर हम फोकस से आगे रखेंगे तो वो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था भी हमारी इमेज हमें वर्चुअल ही मिलेगी, लेकिन हम चाहते हैं भी हमें रियल इमेज मिले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखा। जब F और 2F के बीच में रखा तो हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है, जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, 2F से बियॉन्ड बनेगी, यानी 2F से आगे बनेगी जाकर। तो हमने यही देखा है, देखिए एक रे यहाँ से आई, कन्वर्जिंग लेंस से स्ट्राइक किया और फोकस में से निकल के सीधी चली गई। सेकंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है वो सीधी पास करेगी, और जहां पर ये दोनों रेडिएशंस मिलेगी वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। मान लीजिए वो इमेज है A' B'। ओके स्टूडेंट्स, अब जो ये A' B' है, हमने इमेज मिली है, लेकिन आप तो कहोगे हमने तो ये कहा था भी बहुत बड़ी इमेज मिलेगी, तो छोटी सी इमेज है, ऐसा कैसे। ऐसा इसलिए क्यों, अब हमने एक माइक्रोस्कोप और रखा है, अभी तो ये सिर्फ इसमें से क्रॉस की थी, अभी सेकंड माइक्रोस्कोप बाकी है ना। तो ये जो इमेज हमें फर्स्ट वाले से प्राप्त हुई है, मिली है, ये सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसमें क्या होगा, एक रेडिएशन इससे कन्वर्जिंग लेंस स्ट्राइक की और क्या होगी, फोकस में से यहाँ से निकल जाएगी। जो और सेकंड रे है ऑप्टिकल सेंटर में से जो पास करेगी वो क्या करेगी, वो सीधी पास करेगी। लेकिन ये रेडिएशंस आपस में कहीं नहीं मिल रही, एक दूसरे से दूर हटती जा रही है। तो फिर हमने क्या किया, इनको पीछे बढ़ाकर यहाँ मिला दिया, तो ये मान लीजिए यहाँ पर मिल रही है हमें। तो हमने जो इस आई लेंस के द्वारा जो हमें इमेज मिली, हमने उसका नाम कुछ भी दे दीजिए, जैसे कि हमने इसका A' B' दे दिया A'' B'। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो ऑब्जेक्ट लिया था इनके बीच इसकी डिस्टेंस को मान लिया लेंस से है UO। O क्यों लिया हमने, ऑब्जेक्ट के लिए O ले लिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। और जो इस ऑब्जेक्ट से हमें इमेज मिली थी, डेट्स मीन A' B', इसकी लेंस से जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया VO। ओके, अब हमने जो हमने इसे ऑब्जेक्ट माना था आई लेंस के लिए, जो इसकी डिस्टेंस है उसे हमने मान लिया UE, E फॉर आई लेंस, जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए। और जो इससे हमें इमेज मिली वो है A'' B', इसकी डिस्टेंस हमने मान ली D, या फिर VE मान लीजिए, एक ही बात है, VE बोल दीजिए या फिर D मान लीजिए। आप लोग बच्चे बिल्कुल आसानी से, आपको इस डायग्राम में ये समझ में आ रहा होगा, जो ये पीछे वाला हिस्सा है ये तो हमारा एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा है। हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे जस्ट हमने एक लेंस और ये एक्स्ट्रा लगा दिया ताकि इसको हम और ज्यादा कन्वर्ज कर सके, जस्ट सिर्फ इसके लिए। चलिए अब हम इसमें ये पता करते हैं भी हमारा इसमें जो इमेज हमें ऑब्टेन्ड हुई है उसमें मैग्निफिकेशन कितना हुआ है। हमें यही तो देखना है, मैग्निफिकेशन ही तो देखना है भी इमेज हमारी कितनी बड़ी बनी, उसके लिए हमें क्या मिला। मैग्निफिकेशन हम इसमें भी सिंपल मैग्निफिकेशन नहीं निकालेंगे, हम इसमें भी निकालेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अगेन M से, और वही β/α। बीटा क्या था, बीटा था जो हमें इमेज मिली है उसके टॉप को जब हमने ऑप्टिकल सेंटर से मिलाया, जो हमें एंगल मिला था वो बीटा, उसे हमने क्या नाम दिया था, बीटा। डेट्स मीन इमेज के द्वारा जो एंगल हमारी आंखों के ऊपर बना है उसे हमने नाम दे दिया बीटा का।
और अल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट से जो ऑप्टिकल सेंटर पर हमारे ऑब्जेक्ट के टॉप को जब हमने ऑप्टिकल सेंटर से मिलाया जब एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो हमने ये कहा हमारी आंखों के ऊपर बनेगा, यहाँ पे तो आई लेंस इधर है और इधर से हमें कहीं पे कोई एंगल दिखाई दे नहीं रहा। अगर हम वही इसको लें तो वही अल्फा बीटा सेम हो जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम इसमें भी वही सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, जैसे ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट हमने यहीं पे रखा है जहाँ इमेज बनी थी, उसमें भी वही रखा था ना, इसको कुछ और नाम दे दीजिए, यहाँ पे बी डबल डैश था, यहाँ पे जैसे एस नाम दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके द्वारा जो अब ऑप्टिकल सेंटर पे, आई के ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बनेगा, हमने उसे नाम दे दिया अल्फा का। ओके, और आप लोगों को ये भी पता है ये अल्फा और बीटा होते हैं, ये वेरी 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 स्मॉल एंगल होते हैं। तो अगर जो एंगल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो हमने कहा था हम उनको सिंपल 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 10 के एंगल को सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 10 बीटा बाय 10 अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, अब 10 बीटा बाय 10 अल्फा है, तो हमें 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू पता करनी है। 10 बीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर बीटा ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ ई, और वही फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है 10। परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, बेस क्या है बी डैश ओ ई। ओके स्टूडेंट्स, ओ ई किसके इक्वल है हमारा, ये बी डैश ओ ई किसके इक्वल है, यू ई के। 10 बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइड बाय यू ई। ओके स्टूडेंट्स, यू ई, लेकिन हमें पता ही क्या है, लेफ्ट में हमने बाद में किया था साइन कन्वेंशन लास्ट वाले टॉपिक में, इसमें हम साथ साथ कर लेते हैं। ये इस वाले लेंस के लेफ्ट में, और हमें पता है लेफ्ट में जो होते हैं उनको हम माइनस में लेते हैं। ओके, अब हमें निकालना है 10 अल्फा। 10 अल्फा किस ट्रायंगल से निकालेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल एस बी डबल डैश ओ ई से, वही परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एस बी डबल डैश डिवाइड बाय बेस क्या है, बी डबल डैश ओ ई। एस बी डैश किसके इक्वल है, ए बी के। ए बी के तो इक्वल है बच्चों, देखो हमने इसी के इक्वल, जितना बड़ा यहाँ था इसी के इक्वल तो लिया है, तो ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और बी डबल डैश ओ ई किसके इक्वल है, ये क्या है, एक तरह से इमेज जो हमें आई लेंस से मिली थी उसकी डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू वी ई लगा लीजिए या फिर डी लगा लीजिए, जो भी आपको लिखना हो। चलिए हम लिख लेते हैं डी। ये भी क्या आएगा, क्योंकि ये भी लेफ्ट में है तो माइनस, ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। ओके, क्या आएगा यहाँ पर, m इज इक्वल टू 10 बीटा की वैल्यू क्या है, ए डैश बी डैश माइनस में यू ई डिवाइड बाय 10 अल्फा ए बी माइनस में डी। ओके स्टूडेंट्स, अब माइनस से माइनस कट जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश ए बी इंटू डी यू ई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ बच्चों, लिख सकते हैं ना। तो अब आप ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके स्टूडेंट्स, और ए बी क्या है, ये क्या है, इमेज की हाइट, और ये क्या थी, सॉरी ये है ऑब्जेक्ट की हाइट, ये थी इमेज की हाइट। और ये किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्ट के लिए तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एम ओ, मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके स्टूडेंट्स, और जो d बटे यू ई है, d क्या है, इस आई लेंस से जो हमें इमेज मिली थी उसकी डिस्टेंस, और यू ई क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट जो काम किया था आई लेंस के लिए उसकी डिस्टेंस। वही मैग्निफिकेशन में क्या होता है,
या तो हम लेते हैं हाइट इमेज की डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, या फिर हम क्या लेते हैं इमेज की डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये इमेज की डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, लेकिन किसके लिए है ये है हमारे आई लेंस के लिए। तो हम क्या इसको एम ई बोल सकते हैं, यानी मैग्निफिकेशन फॉर आई लेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे क्या है हमारा जो एम ओ है, यानी मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, किसके इक्वल है ये, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, यही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये बताइए ए डैश बी डैश किसके इक्वल है, ए डैश बी डैश किसके इक्वल है, हमने किसके इक्वल लिया था, वी ओ के। हमने मानी थी ना इस वाले लेंस के लिए इसकी डिस्टेंस जो इमेज मिली है, ये इमेज इससे मिली है ना, तो हमने इसको बोल दिया वी ओ। और ए बी की डिस्टेंस कितनी है, यू ओ। ओके स्टूडेंट, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये वैल्यू क्या करें, हम इसमें पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एम इज इक्वल टू वी जी ओ बटे में यू ओ इंटू डी बटे में यू ई। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग कहेंगे इसमें तो यहाँ पे ये लेफ्ट में है मैम, आपने हर जगह लेफ्ट में माइनस में लिया, तो यहाँ पे माइनस में होना चाहिए, तो ये भी माइनस में। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैग्निफिकेशन में माइनस साइन होता है उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जस्ट फॉर रियल वर्चुअल, जस्ट इस तरह से इमेज हमारी किस टाइप की बनी है उसे बताते हैं। तो हम इसको इस माइनस साइन को इसलिए यहाँ से हटा देते हैं, या फिर इसको हम इस फॉर्म में लें भी, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लें, तब ये क्या होगा, माइनस साइन हमारा हट जाएगा। या फिर हम इसको इस तरह भी मान सकते हैं भी, ये क्या था ये हाइट थी, तो एक की अगर हम डिस्टेंस नेगेटिव ले रहे हैं कि पॉजिटिव ले रहे तो हाइट भी तो ऐसे ले सकते हैं, फिर भी दोनों साइड से क्या होगा, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आया, एम इज इक्वल टू वी ओ डिवाइड बाई यू ओ इंटू में डी बटे में यू ई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम कुछ दो केसेस होते हैं इनके लिए, वो केसेस और करते हैं। ये फॉर्मूला बच्चों मैं एक बार यहां लिख देती हूँ, एम इज इक्वल टू वी ओ डिवाइड बाई यू ओ इंटू डी बटे में यू ई। चलिए पहला केस क्या कहता है, अगर हम ऑब्जेक्ट की इमेज को किसी नियर पॉइंट पर पाना चाहते हैं, किसी इमेज को अगर हम किसी नियर पॉइंट पर पाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो हमें हमारा ये फॉर्मूला है ये हमें किस टर्म में चाहिए, हमें फोकल लेंथ की टर्म में चाहिए। फोकल लेंथ की टर्म में कैसे निकालेंगे भाई, पहले लेंस फॉर्मूला निकाल लीजिए। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है। लेकिन हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, आई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। आई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ई लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में आप लोगों को। अब हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन करने हैं इनके लिए। 1/d किस में है, माइनस में। ओके स्टूडेंट, इस लेंस के लिए क्या है, ये माइनस में है, माइनस में यू ई, ये भी किस में है, माइनस में। यहां से ये दोनों माइनस कट जाएंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/f e प्लस 1/d इज इक्वल टू, यही है ना, इज इक्वल टू 1/u e। अब ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, m इज इक्वल टू वी ओ बटे में यू ओ इंटू डी, ये क्या था 1/u e, हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं, ये 1/f e प्लस में 1/d। इसे खोल लीजिए, वी ओ बटे में यू इंटू, इसे हम अंदर ले जाए, d बटे ई एफ प्लस d/d, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वी ओ बटे में यू ओ, ये क्या हो गया, 1 प्लस में d/f e। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये है हमारा जब हम कोई भी इमेज नियर पॉइंट पर पाना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर एक बात और, इस केस में अगर हम लेंथ पाना चाहते हैं ट्यूब की, तो लेंथ कैसे मिलेगी, लेंथ होती है हमारी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, ये क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ द ट्यूब।
इसका मतलब ये किसके इक्वल होगी, ये किसके इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक VO के इक्वल और यहाँ से यहाँ तक UE के इक्वल। इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब किसके इक्वल आ जाएगी इस केस में, लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगी, V0 VO प्लस में UE। इसको भी हम ऐसे मैग्नीट्यूड के रूप में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम माइनस में नहीं लेते, क्योंकि कोई भी लेंथ हम माइनस में नहीं लेते। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये केस समझ में आ गया। तो हम सेकंड केस कर रहे हैं। इसका सेकंड केस कब है, जब हम इमेज को एक फार पॉइंट पर, इमेज को हम एक फार पॉइंट पर, डेट्स मीन कहां पर पाना चाहते हैं, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पे कब मिलेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ की बजाय यहाँ रखा होगा। इसका मतलब क्या है, या फिर हम आई लेंस के लिए ले रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, जब ये FE जो हमने इसकी फोकल लेंथ ली है ये यहाँ पर हो, कहां पर हो, यहाँ पर हो, FE इधर हो, तो इस केस में क्या होगा, जो FE है वो क्या हो जाएगा, UE के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, FE UE के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में UE की जगह क्या पुट कर देंगे, FE। M इज इक्वल टू VO बटे में UO इंटू D/UE। ये हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट पर आ जाएगा। और इस केस में जो हमें लेंथ ऑफ ट्यूब निकालनी है वो क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्यूब, उसमें क्या आई थी हमारी, VO प्लस में UE, लेकिन UE को तो हमने FE के इक्वल ले लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, FE। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात और है, हमने पीछे वाले केस में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना भूल गई। अगर हमारी जो ये UE है, ये वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है, तो हमारी जो लेंथ ऑफ ट्यूब है उसमें क्या आई थी, हमारी आई थी VO प्लस में UE। तो हम ये बिल्कुल ही स्मॉल है, तो हम इसको यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमारी लेंथ ऑफ ट्यूब किसके इक्वल हो जाएगी, VO के इक्वल हो जाएगी। अगर VO के इक्वल हो जाएगी तो इस फॉर्मूले में भी हम लेंथ ऑफ ट्यूब को मान लीजिए L से रिप्रेजेंट किया है, तो हम इस फॉर्मूले में भी VO की जगह हम L की वैल्यू L रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हमारी जो ये वाली वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाए, फोकस के, इसका मतलब हमने ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रख लिया FO पर, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, FO रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज का हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है आज के टॉपिक में, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपको टेलीस्कोप के बारे में बताएंगे उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।